गणित आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 अभ्यास नंबर 28 गतिविधि का नाम मैं बड़ी तू छोटी संख्याओं की तुलना। इसके पहले वाले अभ्यास में भी हमने संख्याओं की तुलना करी थी। नीचे लिखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा बनाइए। सबसे बड़ी पे घेरा बनाना है हमें। पहले से घेरा बना लगा, लेकिन आपको समझने की प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये बड़ी है। सबसे पहला नियम है कि जितने ज़्यादा अंकों की संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ सब में अंक गिनने, 1 अंक 2 3, ये 3 अंकों की संख्या, ये भी 3 अंकों की, ये भी 3 अंकों की, ये भी 3 अंकों की। यदि यहाँ पर कोई 4 अंकों की होती तो सबसे बड़ी हो जाती, ठीक है। और अगर कोई इससे कम अंकों की होती वो सबसे छोटी हो जाती। लेकिन ये सब समान अंकों की है, तो हम इकाई से चलते। सीधे हाथ की तरफ इकाई होता है, उसका दहाई होता है, उसका सैकड़ा होता है। सैकड़े में इसमें क्या है 4, 100 के 4 नोट 400 रुपये। इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 3, सैकड़े पे 3 300। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे 9 मतलब 900। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे 8 मतलब 800। तो आपको पता है 400, 300, 900 और 800 में सबसे बड़ा कौन सा है 900। तो 999 ये सैकड़े के अंक से ही पता चलेगा। सैकड़े का अंक सब जगह समान होता तो फिर हम अगले अंक जाते दहाई पे, और फिर दहाई पे अगर बराबर होता तो हम क्या भी जाते इकाई पे। लेकिन हमको सैकड़े से ही पता चल गया कि 900 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या भी क्या हो गई 999। तो ये लिख दी हमने सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार ये दूसरे वाले में सैकड़े पे सब समान है, सब इसमें सैकड़े पे 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है। तो जब सैकड़े पे 1 है तो अब उसका दहाई के अंक जाते हैं। दहाई के अंक इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है। तो ये दोनों समान है 3 3 वाले। फिर उसके बाद अगर दहाई पे समान है तो लास्ट इकाई पे जाएंगे। इकाई इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो 0 और 1 में बड़ा कौन था 1। तो यह संख्या सबसे बड़ी हो गई 131, यहाँ लिख दिया हमने। उसी प्रकार इसमें सैकड़े पे चारों संख्याओं में 4 है। दहाई पे चलेंगे, इसमें 4 है, इसमें दहाई पे 0 है, इसमें दहाई पे 4 है, इसमें 1 है। तो दहाई पे 4, इसमें भी 4। अब इन दोनों को चेक करेंगे। इकाई पे इसमें 0 है, इसमें 1 है, 1 बड़ा होता है। 441 बड़ा हो गया, सबसे बड़ा 441 यहाँ पर लिख दिया हमने। इसी प्रकार यहाँ सब से चेक करेंगे। ये 3 अंकों की, 2 अंकों की, तो छोटी हो गई। अब इन 3 की बात करेंगे। इन तीनों का सैकड़ा देखेंगे, एक इसका सैकड़े पे 3, इसका तीनों का समान है। तो दूसरे दहाई पे जाएंगे, इसमें 3, इसमें 0, इसमें 3, ये दोनों दहाई पे सेम है। तो अब इनका इकाई चेक करेंगे, 0 और 1, तो 1 बड़ा होता है। तो 331 सबसे बड़ी हो गई, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दी और यहाँ पर इस पर गोला लगा दिया गया है। अब हमको सबसे छोटी देखना है। अब आप ये चारों देख लीजिए, चारों संख्या दिख रही है। चारों में अगर जो कम अंकों की होगी वो छोटी हो जाएगी, लेकिन सबके अंक समान है। 3 3 अंकों की संख्या है चारों। अब सबका सैकड़ा देखेंगे। सैकड़ा जिसका छोटा होगा छोटी, लेकिन सबका सैकड़ा कैसा है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 बराबर। फिर दहाई देखेंगे, जिसकी दहाई छोटी वो छोटा, इसकी दहाई पे 1, इसकी दहाई पे 1, इसकी 0, इसकी 0। तो इन दोनों पे तो बड़ा है, अपने छोटी देखनी, तो ये 0 छोटा होता तो ये दोनों देखी। अब इन दोनों में भी अब बराबर दहाई। इकाई पे जाएंगे, इकाई किसकी छोटी है, इस पे 1 है, इस पे 0। तो छोटी किस पे, इस पे। तो 100 क्या होगा छोटा, इसलिए उसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी 4 संख्या, लेकिन एक संख्या जो है वो 2 अंकों की है। तो जो कम अंकों की होगी वो छोटी कहलाएगी, और हमको छोटी ढूंढना है, इसलिए 66 क्या हो गया सबसे छोटा हो गया, इसलिए 66 को हमने लिख दिया इस यहाँ पर। ये 66 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ सैकड़े पे 5, यहाँ 5, ये 2 वाला सैकड़ा, ये 2 वाला सैकड़ा। अब इनका दहाई चेक करेंगे, इसमें 5 है, इसमें 0, 0 छोटा होता है। छोटा ढूंढना है, 205 छोटा हो गया, 205 को यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार इन चारों में इसका सैकड़ा 9 है, इसका सैकड़ा है 900 वाली बड़ी हो गई, ये सैकड़ा 800 वाली छोटी हो गई। देखा अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो दहाई पे जाएंगे। इसका दहाई 0 है, इसका दहाई 8 है। छोटा कौन होता है 0 होता है, इसलिए 809 छोटा हो गया, इसलिए इसको यहाँ लिख दिया। अब तीसरे वाले पे लिखना है, नीचे लिखी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते, यहाँ लिखा है बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा लिखाएगा, फिर बड़ा लिखाएगा, बड़ा लिखाएगा, सबसे बड़ा लिखाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। छोटी से स्टार्ट करना है, बढ़ते हुए चलना है। आरोही मतलब बढ़ते चढ़ाव चढ़ना है, सबसे ऊपर वाले चढ़ाव सबसे बड़ी संख्या लाएगी लास्ट में। सबसे पहले सबसे छोटी लिखाएगी, तो यहाँ पर इसके सैकड़े पे 6, इसके सैकड़े पे 6, तो दोनों तो बड़ी हो गई, ये तो बाद में लिखाएगी। सबसे पहले सबसे छोटी ढूंढना है, तो ये 300, ये 300। अब दहाई पे चले, इसके दहाई में 3 है, इसके दहाई पे 6, छोटा कौन 3 वाला,
ये छोटा और ये बड़ा, तो सबसे पहले ये लिखाएगी 336, इससे बड़ा ये है तो फिर ये लिखाएगी। और ये निशान पहले हम सिखा चुके, जिधर मुँह खुला हो बड़ा, तो ये बड़ा हो गया। 363 बड़ा किससे हो गया? 336 से। अब हम बात करेंगे बाकी के दोनों अंकों की। अब इसमें दोनों में छोटा कौन है? ये, और इस पे दहाई पे 3 है, दोनों सैकड़े पे तो 6 है, लेकिन दहाई पे इस पे 3 है और इस पे 6, तो ये छोटा ये बड़ा। तो पहले ये लिखा गया 633, ये 633 लिखा दिया हमने, और इससे बड़ा ये 663 हो गया। तो 663 सबसे बड़ा, तो ये इसको इस तरह पढ़ेंगे, 663 बड़ा है 633 से, 633 बड़ा है 363 से, 363 बड़ा है 336 से। इस निशान में जिधर मुँह खुला उधर बड़ा, जो इधर बंद तो छोटा, ये छोटा है ये बड़ा है। तो छोटे चले, छोटे इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा सबसे बड़ा ये, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। इसी प्रकार इसमें 900 वाली में ये दोनों 900 वाली, ये दोनों 600 वाली है, तो 600 वाली छोटी है, छोटी सबसे पहले लिखना है। इन दोनों में छोटी कौन है? 0 वाली, तो 609 पहले, उसके बाद 669, ये दोनों 900 वाली है, इसके दाएं पे 0 है, इसके दाएं पे 9 है, तो 0 वाली पहले, 906 पहले, 996 बाद में। छोटा उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। 996 बड़ा है 906 से, 906 बड़ा है 669 से, 669 बड़ा है 609 से। इसी प्रकार ये 4 संख्या, ये 700 वाली, ये 600 वाली, ये 700 वाली, 800 वाली, तो 600 वाली सबसे छोटी, सबसे पहले 600 वाली 667, फिर 700 वाली 2 है, तो दोनों में कौन सी छोटी? इसमें भी 6, इसमें भी 6, इकाई पे इसमें 8, इसमें 9, तो 8 वाली छोटी, तो ये 768, उसके बाद 769 और 821 सबसे बड़ी। तो आरोही क्रम छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, इसको ऐसे पढ़ेंगे। 881 बड़ा है 769, 769 बड़ा है 768 से, 768 बड़ा है 667 से। इसी प्रकार 105, 501, 510, 511, तो बाद 501, 510, 511, तो 105 सबसे छोटा दिख रहा, तो पहले लिखा। 105 के तीनों 500 वाली है, लेकिन इसमें दाई पे 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ये आएगा। फिर इन दोनों में चेक करेंगे, इसमें इकाई पे 0, इसमें क्या 1 है, तो 0 छोटा है, तो 510 पहले, 511 बाद में। 105 से बड़ा 501, 501 से बड़ा 510, 510 से बड़ा 511, ऐसा पढ़ते 501 बड़ा है 510 से, 510 बड़ा है 501 से, 501 बड़ा है 105 से। ये आरोही क्रम में सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आता है, सबसे शुरू में सबसे छोटा आता है। तो अब नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में ऐसा होगा, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखाएगा और सबसे छोटा लास्ट में लिखाएगा। अवरोही क्रम घटता क्रम, चढ़ाव उतरना, सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा। इसमें अब देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो 200 200 वाली छोटी हो गई, 300 300 वाली बड़ी हो गई। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? इसमें ढाई पे 0 है, इसमें 2 है, तो बड़ा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, तो 320 पहले, उसके बाद 302, उसके बाद इसमें बड़ा कौन हो गया इन दोनों में? तो 220, तो 220 पहले, 202 बाद में, तो 320 बड़ा है 302 से, 302 बड़ा है 220 से, 220 बड़ा है 202 से। ये घटता क्रम हो गया, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। इसको बोलते हैं घटता क्रम या अवरोही, मतलब ऊपर से नीचे उतरना। फिर 516, 615, 661, 665, इसमें सबसे बड़ा आपको इस पर दिख रहा है, ये 600 वाले, इसमें दहाई पे भी बराबर, इकाई सैकड़े बराबर है। अब इकाई पे फर्क है 1 और 5 बड़ा होता है। 665 पहले, फिर 661, फिर इन दोनों में 600 वाला बड़ा, फिर 615, लास्ट में 516। इसी प्रकार इसमें इन चारों में सबसे बड़ा कौन हो गया? 411, फिर 410, फिर 401 और लास्ट में 41 दो अंकों वाला, ये सबसे छोटा हो गया। इसी प्रकार 200, 300, 180, 300, सबसे बड़ा 308, फिर छोटा 208, फिर 180 और 109। हाँ, इस प्रकार ये अवरोही क्रम हो गया। सबसे प्रश्न 5, नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखनी है, जो बीच में आई वो लिखना है। तो 889, इधर 887, बीच में क्या बच गया? ये दोनों 800 वाली, ये 87 और 89, बीच में कौन रहता है? 88। गिनती आपको 1 से 100 तक कंप्लीट करना है बराबर। तो 887, 888 और 889, गलती से आप 90 मत लिख देना, आपको बीच की लिखना है। इधर 87, इधर 89, बीच में कौन आएगा? 88। इधर का पढ़ के 90 नहीं लिखना, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार 98, इधर 100, तो 98 और 100 के बीच में कौन बचा? 99, 99 लिखा। इसी प्रकार 881 देख के यहाँ 882 नहीं लिखना है आपको, 800